नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने परीक्षार्थियों को 15 जनवरी से 22 जनवरी तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। यह सुविधा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक लागू रहेगी, ताकि अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 से 20 जनवरी तक लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचेंगी। वे दोपहर 1:40 पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी और वहां से सड़क मार्ग से सिविल लाइंस स्थित लोक भवन जाएंगी, जहां उनका आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद राष्ट्रपति शाम 4:20 पर सीकर रोड स्थित नींदर हाउसिंग स्कीम हरमारा पहुंचेंगी। यहां रामानंद मिशन द्वारा आयोजित 18 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में भाग लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शहर में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर निकाली गई भर्ती पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। भर्ती के लिए एक्स आर्मी कैप्टन होना अनिवार्य था, लेकिन बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। कुल आवेदनों में केवल 34 एक्स सर्विसमैन थे, जबकि करीब 4000 अभ्यर्थियों ने ना तो परीक्षा दी और ना ही फॉर्म वापस लिया। नतीजतन केवल 255 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अब यदि 34 एक्स आर्मी कैप्टन पात्र नहीं पाए गए तो सभी पद रिक्त रहने की आशंका है। इससे आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह पहला अवसर होगा जब राजधानी जयपुर में देश के जाबाज सैनिक परेड करते नजर आएंगे। इस परेड में झुंझुनू जिले के पिलानी स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं का बैंड भी शामिल होगा। ये पहला स्टूडेंट बैंड है जिसे आर्मी डे परेड में भाग लेने का गौरव मिला है। ये बैंड पिछले 66 वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देता आ रहा है। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद छात्राओं को यह मौका मिला है, जिससे राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान मिली है। टोंक जिले के आमा कस्बे में ऐतिहासिक दड़ा महोत्सव बुधवार को परंपरागत उत्साह के साथ संपन्न हो गया। दोपहर 12 बजे 80 किलो की दड़ा गेंद से खेल की शुरुआत हुई, जो करीब 2.5 घंटे तक चला। मान्यता है कि गेंद यदि दूनी दरवाजे की ओर जाए तो सुकाल और अखनिया गेट की ओर जाए तो अकाल का संकेत माना जाता है। इस बार गेंद गढ़चौक में ही रुकी रही, जिससे साल सामान्य रहने के संकेत माने जा रहे हैं। खेल की शुरुआत पूर्व रियासत सदस्य आदित्य सिंह ने की। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और छतों से महिलाओं व बच्चों ने हूटिंग कर उत्साह बढ़ाया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर जालोर के SC/ST कोर्ट के जज परवेज अहमद को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर महानगर रहेगा। उन्हें तत्काल प्रभाव से जोधपुर सेशन कोर्ट में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं और सेशन जज की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले से लंबित है, इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट स्तर पर मामले की निगरानी की जा रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से आरोपों का खुलासा नहीं किया गया है। दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र के उनबड़ा गांव में बोलेरो में सवार बदमाशों ने देर रात जमकर उत्पात मचाया। गाड़ी में हूटर बजाते हुए पुलिस जैसा माहौल बनाया गया, जिससे ग्रामीण घबरा गए। शोर सुनकर जब लोग बाहर निकले तो बदमाशों ने गाड़ी को तेज रफ्तार में लहराते हुए दौड़ाया। ग्रामीणों द्वारा रोकने पर बदमाश आक्रामक हो गए और करीब 30 मिनट तक पूरे गांव में दहशत फैलाते रहे। इस दौरान शिव मंदिर के दरवाजे पर गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस जांच में जुटी है। झालावाड़ नगर परिषद से बकाया भुगतान नहीं मिलने से लंबे समय से मानसिक तनाव झेल रहे ठेकेदार प्रवीण चतुर्वेदी ने आत्महत्या कर ली।
बुधवार सुबह कोटा रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे में उनका शव पंखे से फंदे पर लटका मिला। होटल स्टाफ की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें भुगतान नहीं मिलने की पीड़ा सामने आई है। परिजनों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस ने धोरी मन्ना में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिससे बाड़मेर सांचौर नेशनल हाईवे पर यातायात को डाइवर्ट करना पड़ा। भीड़ के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसे लोगों ने मानवीयता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले 11 दिनों से कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता पहुंचे। डोटासरा ने सरकार पर तानाशाही और परिसीमन के नाम पर दादागिरी के आरोप लगाए और जनता से एकजुट होने की अपील की। जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में रेगिस्तान के सूखे इलाकों में पहली बार पानी के नए ठिकाने मिलने का दावा किया गया है। वर्ष 2021 से 22 में कराए गए हेलीबोन सर्वे की रिपोर्ट हाल ही में जिला प्रशासन को सौंपी गई है। रिपोर्ट के अनुसार पोकरण क्षेत्र में करीब 64 स्थानों पर भूजल की मौजूदगी पाई गई है। इनमें 55 गांव और ढानियां ऐसी हैं जहां पहली बार पानी मिलने की पुष्टि हुई है। यह सर्वे केंद्रीय भूजल बोर्ड, NGRI हैदराबाद और राज्य भूजल विभाग का संयुक्त प्रयास है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भविष्य में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी छोड़ने के ऐलान के 3 दिन बाद उनके ठिकानों पर ACB की टीम पहुंची, जिसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कहा कि मालविया के पार्टी छोड़ने जैसी कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा कि आपसे बातचीत हुई है और संगठन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बीजेपी उन्हें अपना कुटुंब मानती है और आपसी समझ से मामला सुलझा लिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आदिवासी क्षेत्र में मजबूत पकड़ के चलते बीजेपी मालविया को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। जैसलमेर के पोकरण में गोवंश हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कड़े बयान देते हुए कहा कि पोकरण और जैसलमेर को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कि भोपाल में इसी तरह के मामले में जांच में गाय का मांस मिलने पर बीजेपी ने कोई हंगामा नहीं किया। उन्होंने पूछा कि पोकरण में आरोपी बीजेपी नेता है तो क्या उस पर भी वैसी ही कार्रवाई होगी? ये मामला अब सीधे संगठन की जवाबदेही से जुड़ता नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस पर 18 और 19 जनवरी को दशहरा मैदान में भव्य अमरूद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पंचगौरव योजना के तहत होने वाले इस आयोजन में देश भर से करीब 10,000 किसानों के पहुंचने की संभावना है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि महोत्सव में अमरूद प्रदर्शनी, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, आधुनिक कृषि तकनीक और लाइव डेमो से जुड़े करीब 200 स्टॉल लगाए जाएंगे। पहले दिन फल फूल प्रदर्शनी होगी, जिसके लिए 16 जनवरी तक पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। आयोजन से किसानों को नई तकनीक और बाजार से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलेगा। जैसलमेर के रामदेवरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप के बाद गांव में तनाव भड़क उठा। पंचायत बैठक में युवक के पिता के शामिल नहीं होने से नाराज करीब 25 लोगों ने युवक के घर में घुसकर आग लगा दी और तोड़फोड़ की। आगजनी में घर में रखा अनाज और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। घटना के वक्त परिवार खेत पर गया हुआ था। युवक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और पिता ने डर के कारण पंचायत में शामिल नहीं होने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में मकर संक्रांति के अवसर पर बंगाली समाज के लोगों ने परंपरा अनुसार मगरमच्छ की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा की। मगरमच्छ को गंगा का वाहन और मकर ध्वज मानते हुए यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। समाज के लोगों का मानना है कि मगरमच्छ ही ऐसा जीव है जो जल और थल दोनों पर समान रूप से रह सकता है। वहीं शहर भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।
दान पुण्य हुआ और दोपहर बाद छतों पर पतंगबाजी शुरू हो गई। एक काटा वो काटा की आवाजों से आसमान रंगीन नजर आया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अजमेर में बुधवार को डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में 5151 आसनों पर विशाल सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल को प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या नगरी नाम दिया गया। दिल्ली से पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक रसराज महाराज ने पाठ किया, जिनका स्वागत विधायक अनीता भदेल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों की उपस्थिति रही और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिला। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और करीब 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभाली। विधायक अनीता भदेल ने बताया कि यह आयोजन श्री सनातन संस्कृति संरक्षक प्रन्यास के तत्वावधान में किया गया। राजस्थान में भीषण ठंड से अब राहत का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और शीतलहर का असर कम होगा। हालांकि 19 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरी हवा कमजोर होने और दिन में तेज धूप निकलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोल्ड डे जैसी स्थिति खत्म हो गई है और सुबह शाम की गलन भी कुछ कम हुई है। कई क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रहा, जहां विजिबिलिटी करीब 300 मीटर दर्ज की गई। फसलों और वाहनों पर ओस की परतें जमी हुई देखी गई। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र के करौली कुंड इलाके में कचरा डालने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे और डंडे चले। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष की मां और बेटा घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे मोहल्ले के लोगों के साथ भी मारपीट की गई। सूचना पर अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लेकर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित गोकुल सैनी ने बताया कि उनकी पत्नी चंद्रकला नगर निगम की गाड़ी में कचरा डालने गई थीं, जहां गलती से सूखा कचरा गीले कचरे के पात्र में डालने पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद ट्रांसफार्मर के पास कचरा डालने को लेकर विवाद बढ़ा और गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई।